यंग बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम भट्ट और आज हमने यंग बाइट का दौरा जो है यहाँ डटपट के इलाके में हुआ है और यहाँ आने का मकसद जो है वो यही है कि आज हम यहाँ के लोगों से जो है मुकामी लोगों से पूछते हैं कि यहाँ डटपट के इलाके में किन किन चीज़ों का मुश्किलात हो रहा है, आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो इसी बात को लेके हमारे साथ जो सरपंच डटपट इलाके के जो सरपंच जुड़े हैं इनसे पूछते हैं कि किन किन चीज़ों का मुश्किलात जो है आती है यहाँ पे। तो सरपंच साहब, यंग बाइट में आपका स्वागत है। सरपंच साहब, क्या क्या मुश्किलातें आ रही हैं आपको यहाँ पे? देखिए, हमारी जो पंचायत डटपट में हर चीज़ की मुश्किल आती हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो, एजुकेशन हो, पीडीडी हो, एमजी नरेगा हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम है। हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, जिससे कि हमारे लोग, हमारे मज़दूर हर किसी चीज़ में मारे जा रहे हैं। तो ये इन चीज़ों की यहाँ पे चाहे रोड से हो, बिल्डिंग से हो, हमारे यहाँ एक्सीडेंटल पॉइंट से हैं, रोड्स के जितनी भी रोड्स यहाँ पे बनाई गई हैं और कटिंग उनमें हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ, अपने डीसी साहब और अंग्रेज सिंह राणा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाल ही में जितनी भी बर्फबारी यहाँ पे हुई है, एवं देन जितनी भी डटपट के अलावा जितनी भी पंचायतें हैं, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, उनने सभी पंचायतों का दौरा किया। लेकिन इवन जो भी मेरी जो ये एक पंचायत है डटपट, यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदेदारान, जिसने जो कि ये समझे कि यहाँ पे अपनी कोई गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनका कोई नुकसान हुआ, कितने लोगों के बाग जो टूट गए हैं, ज़मीनें खिसक गई हैं, कहीं के मकान गिर गए हैं, लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ओहदेदारान ने ये जायज़ नहीं समझा कि हम इन लोगों के पास जाएँ, इनसे पूछें कि आप लोगों का क्या नुकसान हुआ है, या किसी भी मतलब अगर गवर्नमेंट ने या कोई ज़िम्मेदार रखा है यहाँ का तहसीलदार साहब, हम तहसीलदार साहब को ही तहसील लेवल पे लेंगे, तहसीलदार साहब को ही, लेकिन उसने भी ये गवारा नहीं किया कि हम इन गरीब लोगों तक जाएं और वहाँ पे पहुँचे, इनकी मुश्किलातें सुने। तो लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आया। सरपंच साहब, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, अभी मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस इलेक्ट्रिसिटी पोल को दिखाए, जो लकड़ी का पोल यहाँ पे लगा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे राइट साइड में एक हाई स्कूल है और हाई स्कूल जो है वो रोड कनेक्टिविटी यही है, यहीं से बच्चे आते हैं। तो खतरे से खाली नहीं है, जान जा सकती है। यहाँ पे ये जो पोल है यहाँ पे इनकम्प्लीटली लगा हुआ है कुछ, और ऊपर से वायर गिर भी सकती है। तो इस बात को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस जो ये वाक़या बताते हैं, इस वाक़े का एक दिन पहले का मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ 33 kV का एक पोल यहाँ पास में ही हमारा, वहाँ पे उसमें पीडीडी की नेग्लिजेंसी से फॉल्ट था, कहीं उसमें इंसुलेटर टूटा हुआ था और वहाँ पे एक हमारे गरीब के उसके कोई जानवर वहाँ उनके करंट की वजह से मर गए। उसके बाद जब पीडीडी के कितने लोग मरे थे वहाँ पे 2 जानवर उसके मर गए थे, एक बकरा और एक बकरी। हमारा गरीब मजदूर था एक, जब उनको करंट लगी तो वहीं पर मौके पे ही जहांबाग हो गए। उसके बाद जब पीडीडी के जिम्मेदार यहाँ पे एडब्ल्यू साहब आए और कोई जेई साहब आया, और उनका कहना था कि जब हमने उनसे कहा कि ये गरीब का मसला हुआ, अगर इनकी जगह कोई इंसान की करंट लगी थी और इंसान जहांबाग होते तो आप क्या करते? और उनका वहाँ से ये जवाब था, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जाने तो जाती रहती हैं। ये मेरे साथ उन्होंने कहा एज ए चौकी के अंदर, वहाँ पे मुंशी साहब भी हमारे थे। उनका नाम क्या था जिन्होंने ऐसे कहा? बिल्कुल, आफ्ताब है, हमारे यहाँ एज ए फोरमैन काम करते हैं, पलमाड़ का है, और उन एज ए फोरमैन है वो, लेकिन एज ए जेई के इंचार्जिंग हमारे इस एरिया में उनको रखा है। तो हमने पहले भी बारिशों की वजह से उसने यहाँ पहले भी एक फितना उठाया था उस दिन, जबकि 1.5 महीने से बिजली लाइट बंद थी, और उस दिन भी रात को हमने एक धरना दिया था यहाँ ग्रिड स्टेशन पे। उसी के खिलाफ हमने उस दिन भी उसके महकमा जात से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी कि यह फितना अंगेज आदमी है, यहाँ पे कभी भी फितना उठाता है, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र की जाए या कहीं ऑफिस में इसको डिटैच किया जाए। तो उनका कहना यह है कि चलो जी, अगर इंसान, उन्होंने वहाँ, जब मैंने उनको बताया कि यह गरीब है, इसको कंपनसेट करो, और उन्होंने वहाँ से ऐसे मुझे कोई टेम्परेरी कागज दिखाया, नहीं जी ये हमारा कोर्ट का ऑर्डर है, इसका 1000 रुपया बन सकता है। सरपंच साहब, अभी जो आपने बताया यहाँ पे तहसीलदार वगैरह, तहसील लेवल पे बात करें कि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट के सब बंदे बाकी पंचायतों में गए, लेकिन आपकी पंचायत में यहाँ पे ना ही एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से यहाँ पे कोई है, ना ही तहसील लेवल से यहाँ पे कोई है।
तो क्या डिमांड्स होंगी आपकी, क्या चाहते हैं आप इस बात को लेकर? देखिए, मैं चाहता हूँ यही कि अभी तक तो टाइम बहुत हो चुका है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई आएगी तो बोलेगी नहीं जी अब अभी तो मौसम ठीक है, ये रिपोर्ट पहले ही लिखवानी थी। ऐसा नहीं है। मैं एज ए जिम्मेदार मैं यहाँ अपने गरीबों के जितने भी नुकसान हुए उनकी रिपोर्टें मैं दे चुका हूँ, लेकिन मेरा यही गिला है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे नहीं आए। सबसे पहली चीज़ हमारी यहाँ रोड कनेक्टिविटीज़ की है। हमारे हाल ही में आपने भी सुना होगा 20-25 दिन कबल ही हमारे यहाँ पर डटपेट कुछा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारे 5 भाई हमारे लगते जिगर जो जहांबाग मौके पे ही हुए थे। उसके बाद भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार या कोई एसडीएम उस रोड का मुआयना नहीं किया कि वहाँ पे देखेंगे हम ये एक्सीडेंटल पॉइंट है, या अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो यह किसकी गलती से हुआ, तो डिपार्टमेंट की गलती से हो। उसके बाद मैं एक्शन से भी गुजारिश की कि सर जो भी ये डेंजर जोन है, डेंजर पॉइंट से या कम से कम अगर आप कुछ ना करो तो उन पर कोई सेफ्टी गार्ड लगाओ उन पॉइंटों पे जहाँ पे एक्सीडेंटल एरिया है। तो उन्होंने कल सुबह करके जनाब अभी तक उस रोड का भी कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। आप अगर वहाँ पे खुद आएँ, आप वहाँ पे खुद देखें कि चंद ही दिनों में मुझे पहले अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह बचाए, कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ तो मैंने एक्शन साहब से ये भी कहा था कि अगर आपकी हायर अथॉरिटीज़ इतने पावरफुल हैं आप, तो आप रोड को 0 पॉइंट पे ही बंद कर दीजिए। तो उनकी तो उतनी भी पावर नहीं है। आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वो अगर वो एक्शन है तो वो किस चीज़ के एक्शन है? क्या वो मतलब पैसों के एक्शन है? किस चीज़ के एक्शन है? हमारे लोगों की जाने जाती है और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि डटपेट के इलाके में अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो आपने सुना होगा यहाँ के सरपंच साहब ने जो कुछ भी यहाँ पे कहा कि बाकी सारी पंचायतें हैं, तहसील लेवल की बात करेंगे वहाँ तहसीलदार भी पहुँचे थे, लेकिन इनकी पंचायत में कोई डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी यहाँ पे मौके में नहीं आया। तो अगर हाल ही में बात करें, जैसा कि सरपंच साहब ने अभी कहा कि 25-30 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और जिस एक्सीडेंट में 5 लोगों की जानें जो है गई थी। और बात की जाए रोड कनेक्टिविटी की, रोड वहाँ का बिल्कुल भी खस्ता हालत है, वहाँ पे ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है।